इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4A की। और आज ये एक्सरसाइज आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आपने कल 4D के कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए गए थे। तो आप लोगों का जो मैथ स्टार्ट किया गया वो शिवलाल का मैथ है। ठीक है भाई, NCERT का मैथ नहीं है, शिवलाल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे वो 4D के क्वेश्चन आपने किए थे। ठीक है, कल भी क्लास आपकी 6 बजे हुई थी और आज भी आपकी 6 बजे क्लास है। उसमें आपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज 4E स्टार्ट करते हैं। 4E में क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनको भी बता दूं कि ये जो पहली वाली लाइन आपको दिख रही है, पहली वाली लाइन ये होती है पहली पंक्ति। इसे कहते हैं R1। क्या कहते हैं? इसे R1 कहते हैं। ठीक है, ये जो दूसरी वाली लाइन होती है ये होती है दूसरी पंक्ति R2 और तीसरी वाली होती है R3। और जो ऐसे ऊर्ध्वाधर होते हैं इन्हें कहते हैं स्तंभ। तो यहाँ पे ये पहला वाला स्तंभ है, ये दूसरा वाला स्तंभ है और ये तीसरा वाला स्तंभ है। स्तंभों को लिखा जाता है C1, C2 और C3। तो जो एक्सरसाइज आपकी जो 4E है इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों में आपको क्या निकालना है? x का मान। ठीक है, तो x का मान अगर निकालेंगे तो देखो कैसे करके इन्हें सोल्व करना है। तो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली आने वाली क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, डेली 6 बजे क्लास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जो भी इंटर में है उनके साथ शेयर जरूर किया करें। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन में, अच्छा ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम कोशिश ये करते हैं कि कोई सी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को किसी दूसरे स्तंभ से घटाने पर जीरो बन जाए, या जीरो नहीं बने तो कुछ हम ऐसा करें जिससे कि कॉमन आ जाए। तो हमने इसमें क्या किया, ये जो आपको सारणिक दिख रही है इसमें हमने क्या किया, हमने देखा यहाँ पे तो C1 चेंज टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3। मतलब हमने C1 में C2 को, मतलब इस वाले स्तंभ में हमने ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा। अगर ये आप जोड़ोगे तो देखो जरा कितना बन जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि ये वाला x ये 1 तो x प्लस 1 रहेगा, ये जुड़ेगा तो 2 हो जाएंगे और ये जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे? x प्लस 3। सेम ऐसे ही इसमें जोड़ोगे तो ये भी x प्लस 3 हो जाएगा और इसमें जोड़ोगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। C2 और C3 जैसे लिखे हैं आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है कि आप अगर देखते हो कि यहाँ पे C1 से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो C1 से x प्लस के 3 कॉमन ले सकते हैं। C1 से x प्लस 3 क्या ले लो? कॉमन ले लो, क्योंकि C1 वाला ये वाला स्तंभ है और इससे x प्लस 3 क्या आ रहा है? हमारा कॉमन आ रहा है। तो x प्लस 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 1 1 1। ठीक है, और यहाँ 1 1 प्लस x और ये 1 और ये 1 1 और x प्लस 1। ठीक है भाई, उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ R1 में से R1 चेंज टू R1 माइनस के R2। R1 में से क्या घटा दो? R1 में से हमने घटाया R2। तो अगर R1 में से R2 घटाओगे और बराबर में क्या चल रहा है सवाल के? जीरो। R1 कौन सी पंक्ति है? तो R1 ये पहली वाली पंक्ति है, ये वाली। ठीक है, R2 ये दूसरी वाली पंक्ति है। तो इनको घटाओगे तो सबसे पहले तो x प्लस 3 आगे लिखा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनको घटाते हो तो चेंज कौन से में होगा? तो चेंज होगा R1 वाले में, क्योंकि R1 आगे लिखी है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? R1 एक में से एक जाएगा, जीरो बचेगा। यहाँ एक में से एक माइनस एक्स घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, और यहाँ एक में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा? जीरो बचेगा। R2 और R3 से कोई मतलब नहीं है, R2 और R3 जैसे आपके लिखे हैं वैसे ही लिखे रहेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको कर देना है सारणिक का प्रसार। क्या कर देना है? सारणिक का प्रसार। सारणिक का प्रसार करोगे तो सारणिक का प्रसार आप देखो यहाँ पे x प्लस 3 लिखा है। ठीक है, पहले वाला पद जीरो है तो इससे नहीं करेंगे, लास्ट वाला भी जीरो है, केवल कौन से वाले से करेंगे? बीच वाले से। और ये ध्यान रखो जब भी बीच वाला पद लेते हैं तो माइनस आता है ये, और यहाँ भी क्या लगाया आपका? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, तो इसके साथ कौन कौन सी लाइन बंद हो जाएगी? एक तो ये वाली लाइन आपकी ढक जाएगी और एक आपकी ये वाली लाइन ढक जाएगी। अब आपको करना है इसका प्रसार। तो एक का गुणा 1 प्लस एक्स से करोगे तो वो 1 प्लस एक्स ही आएगा, और अगर एक का गुणा एक से करोगे तो वो कितना आएगा आपका? माइनस का 1, क्योंकि बीच में माइनस होता है। बराबर क्या है आपका? जीरो। ठीक है,
यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप देख रहे हो कि एक से तो एक आपका कट जाएगा, ठीक है, तो सवाल में कितना बचेगा आपका, x+3 आपका बचा है, ठीक है। और उसके बाद अगर इस वाले x का अंदर गुणा करते हो तो वो क्या हो जाएगा, x², क्या हो जाएगा, x² बराबर में क्या है आपका 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो x+3 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -3। एक आंसर तो आपका ये आ गया, ठीक है भाई। उसके बाद अगर x² को अगर 0 के बराबर करते हो तो पता है ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो यहाँ पे x के जो मान आएंगे वो 2 आएंगे, तो इसका मतलब x के जो मान आएंगे 0,0 वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो आपके जो आंसर है तो आप लिख सकते हो कि अतः x बराबर कितने आए, 0,0,3। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 4E के क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इनमें से एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, सबसे पहले क्या करना है, C1 में तीनों को जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद x+3 कॉमन लेना है, फिर आपको 0 बनाना है, तो R1 में से R2 घटाया 0 बन जाएगा। फिर बीच वाले को लेके हमने क्या कर दिया, प्रसार। पहला और लास्ट वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो पद आपका कौन सा है, 0 है, ठीक है, इसलिए पहला और लास्ट वाला पद हमने नहीं लिया। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपसे क्या कहा गया है, तो दूसरे में वहां भी आपसे x का मान ही निकलवाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में भी आपको x का मान निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे सिंपल संक्रिया है या सबसे जो सरल संक्रिया है वो कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, एक संक्रिया लगा सकते हो जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कौन सी वाली, C1 चेंज टू C1 प्लस के C2 प्लस के C3। हमने क्या किया कि C1 में C2 को जोड़ा और C3 को जोड़ा, देखते हैं अभी कितना आएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस, देखो एक में 3 जुड़ेगा 4 और 4 में 5 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 9, x+9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 में जुड़ेगा तो वो भी x+9 हो जाएगा, 2 में पहले x जुड़ेगा x+2, ठीक है, तो वो x+4 हो जाएगा, और x+4 में फिर 5 जुड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, x+9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे लास्ट वाली में, तो लास्ट वाली में भी आपका क्या हो जाएगा, x+9। ये यहाँ पे C1 लिखा है तो C1 में ही चेंज होगा, ठीक है भाई। बाकी C2 आपका जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, C3 आपका जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो कि C1 से x+9 क्या ले लो, उभयनिष्ठ। C1 से x+9 क्या ले लो, उभयनिष्ठ। अगर C1 से आप x+9 उभयनिष्ठ ले लोगे तो x+9 तो आपका आ जाएगा बाहर, तो सारणिक में आपका क्या बचेगा, 1 1 1 तो यहाँ बचेगा 3 x+2 और ये 3, उसके बाद 5 5 और ये बचेगा x प्लस आपका 4, ठीक है। अब आप कोशिश ये करोगे कि आपका 0 बन जाए, क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो 0 बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे देखो 0 बनाने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 0 कैसे बनाओगे, तो R1 चेंज टू R1 में से R2। अगर R1 में से आप R2 उठाते हो तो आपके 2 0 बन जाएंगे, एक तो ये वाला घटाओगे तो 0 बन जाएगा और ये घटेगा तो 0 बन जाएगा। तो x+9 आपका आगे लिखा रहेगा, ठीक है। एक में से एक जाएगा 0 और 3 में से, इस वाले 3 में से x प्लस के 2 अगर आप घटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो माइनस का x बचेगा, प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। बाकी 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा आपका। दूसरी वाली पंक्ति से आपको कोई मतलब नहीं है, जैसी लिखी है आप वैसे ही लिखना है, और तीसरी वाली पंक्ति भी आपको वैसे ही लिखनी है जैसी लिखी है, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है सवाल के, 0 चल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका प्रसार, तो x+9। अब अगर प्रसार आप करोगे तो बीच वाला पद लेते हो तो माइनस आता है, तो माइनस हमने लगा दिया और माइनस का x प्लस का 1, ठीक है भाई। इसके साथ कौन कौन सी लाइनें आपकी बंद हो जाएंगी प्रसार करते समय, तो एक ये वाली लाइन ढक जाएगी और एक ये पंक्ति ढक जाएगी। तो गुणा करोगे, एक का x+4 से x+4 ही आएगा और एक का 5 से करोगे तो माइनस का कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि बीच में माइनस होता है। बराबर क्या है भाई आपका, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करते हो तो x प्लस के 9, ठीक है, ये माइनस लगा है, ये x प्लस 1 लिखा है, ये बचेगा आपका x माइनस के 1, ठीक है भाई। बराबर में क्या है आपका, बराबर में है आपका 0। अब अगर आप देख रहे होगे
तो ये एक बार प्लस में और एक बार काय में है, माइनस में है। तो x प्लस का 9 अगर इनका गुणा करते हो तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। क्या बन जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे। दोनों को अगर आप अलग अलग जीरो के बराबर करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो x प्लस 9 है आपका, जो आपका x प्लस 9 है, x प्लस 9 ये भी आपका जीरो के बराबर हो जाएगा, और जो आपका माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये भी आपका काय के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो आ जाएगा x बराबर माइनस के 9 आपका आंसर, और ये माइनस चिन्ह तो जीरो में चला ही आएगा। एक आपका हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो। तो इसका पक्षांतर करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब जो x का मान आएगा वो 1,1 दो बार आएगा, ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण तो दो आंसर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन के आंसर बन जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि अतः x बराबर 1,1 माइनस के 9, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था दूसरा, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी थी, और वो चीज क्या है कि आपको सबसे पहले इसमें ये देखना है कि सवाल को सिंपल कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर मैं सब में x प्लस 9 बनाऊं, अगर ये वाली संक्रिया लगा के सब में x प्लस 9 बनाऊं तो x प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 9 कॉमन आते ही यहाँ पे एक बचेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है। और एक किसी भी सारणी में बनता है तो उसमें हम जीरो बहुत जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो जीरो बनाने के लिए हमने क्या किया कि R1 में से R2 उठाया तो हमारे दो जीरो बन गए, और हमने सारणी का क्या कर दिया, प्रसार कर दिया, ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन देखें कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ भी आपको x का क्या निकालना है, मान निकालना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो एक और मैं फिर से बता देता हूँ कि कुछ लोग कमेंट जो कर रहे हैं कि स्तंभ और पंक्ति समझ में नहीं आ रहा। तो भाई ये जो है ना, ये पहला स्तंभ है, ये जो लाइन है पहले स्तंभ की है, ये जो लाइन है दूसरे स्तंभ की है, और ये जो लाइन है आपके तीसरे स्तंभ की है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये जो पंक्ति है ऐसे जो लिखी है तिरछे में, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, और ये कौन सी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति को ऐसे लिखा जाता है R1 R2 और R3, पंक्तियों के नाम है, ठीक है भाई। क्योंकि R माने रो होता है, और रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति। स्तंभों को लिखा जाता है C1 मतलब कॉलम, C2 और C3, ठीक है, ऐसे स्तंभों को लिखा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, केवल एक ही संक्रिया लगानी है और आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कैसे करके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर मैं लगाता हूँ R1 चेंज टू R1 माइनस के R3, अगर मैं ये वैल्यू लगाता हूँ तो देखो R1 इसमें से जब ये घटेगा जीरो बन जाएगा, और इसमें से अगर ये घटेगा तो एक जीरो और बन जाएगा। हालांकि ये जीरो आपका नहीं बनेगा तो हम उसे लेके प्रसार कर देंगे। तो देखो जरा, 3 में से 5 जाएगा माइनस के 2, ये आपका जीरो और ये आपका जीरो, ये 1 4 x और ये 5 और x और ये 2। अब करते हैं सारणी का प्रसार। प्रसार कैसे करेंगे, पहली वाली पंक्ति को लेकर ही कर दिया हमने प्रसार, तो माइनस के 2। इसके साथ देखेंगे कौन कौन सी लाइनें आपकी ढक जाएंगी। तो एक तो ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति आपकी ढक जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 और माइनस का एक्स स्क्वायर। बराबर में क्या चल रहा है, सारणी के जीरो चल रहा है, क्योंकि एक्स का मान निकालना है। तो ये जो 2 है ये तो आपका जीरो में चला जाएगा। कैसे करके, 8 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0/2। तो ये कभी लिखा नहीं आता, ये तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो आपका जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 है तो वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 8। अब इसके फैक्टर करोगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के 2√2, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में भी बहुत बार आया है 2 और 3 नंबरों में, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टार्ट। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कोई संख्या नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन सवाल करने का तरीका नहीं बदलता है, संख्या सवाल में दी हो चाहे न दी हो, चाहे आपको ABC में सवाल दिया हो, ठीक है। तरीका क्या है कि सवाल में ज्यादा से ज्यादा आप जीरो बना लो, ठीक है, और जीरो बनाने के बाद उसको क्या कर दो, उसको प्रसार कर दो। अब यहाँ आप एक तरीका और भी लगा सकते हो
कि अगर देखोगे, मैं आपको इस क्वेश्चन के दो तरीके बताता हूँ, ठीक है भाई। सबसे पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें हमने इसमें एक रिएक्शन लगाई, संक्रिया लगाई। वो क्या है कि C1 चेंज टू, सॉरी C1 नहीं, मैं इसमें ये वाली लगाता हूँ क्योंकि इसमें बीच वाला पद माइनस में दिक्कत देगा, तो मैं लगाता हूँ इसमें C2 चेंज टू C2 माइनस के C1। C2 कौन सा है, ये वाला। इसमें से कौन सा घटाना है, ये वाला घटाना है। तो परिवर्तन कौन से में होगा, जो यहाँ लिखा रहता है उसी में परिवर्तन होता है, मतलब C2 बदला जाएगा। C1 जैसा लिखा है वैसा लिख दो। C2 में से C1 घटाओ तो A में से आ गया 0, M में से आ गया 0 और X माइनस के B। C3 जैसा लिखा है, आप C3 को वैसा ही लिख दो। अब कर दो सारणिक का प्रसार, बराबर क्या चल रहा है आपका 0। सारणिक का प्रसार करोगे तो देखो, सबसे पहले लिया जाएगा ए के साथ कौन कौन सी लाइनें आपकी ढक जाएंगी, पहला स्तंभ ढक जाएगा और पहली पंक्ति ढक जाएगी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 माइनस। अब यहाँ देखो, m का मल्टीप्लाई पहले x से करोगे तो बीच में तो माइनस होता है, तो m का x से करोगे mx, ठीक है, माइनस के mb। अब कौन सा वाला लेना है, बीच वाला तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि बीच वाले पद में क्या आ गया है, बीच वाले पद में है 0। अब देखेंगे लास्ट वाला, तो लास्ट वाला लेते हैं तो प्लस आता है x, ठीक है। लास्ट वाले के साथ लास्ट वाला स्तंभ भी आपका ढक जाएगा। लास्ट वाला स्तंभ आपका अगर ढक जाएगा तो जरा देखोगे आप कि यहाँ पे क्रॉस गुणा करना है। देखो कैसे करना है, m का x में करना है तो mx माइनस के mb, और b का 0 से करोगे तो 0, और बराबर में क्या चल रहा है, साइड के 0 चल रहा है, ठीक है भाई। तो a, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे, तो इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये वाला तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये वाला काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाला हम पहले लिख ले रहे हैं, माइनस वाला बाद में, ठीक है भाई। प्लस का x mx माइनस के mb। अब यहाँ देखोगे, यहाँ लिखा है mb माइनस mx, यहाँ लिखा है mx माइनस mb। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं पलट के लिख लेता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा, mb माइनस के mx। मतलब यहाँ मैं पलट के लिखूंगा तो ये संख्या पलट जाएगी, mb माइनस mx, माइनस चिन्ह बाहर ले लिया हमने। अब इन देखोगे तो इन दोनों में से ये चीज तो कॉमन है, तो इस चीज को निकाल दो बाहर, mb माइनस mx, एक ब्रैकेट में कॉमन लेके बाहर कर लिया। जो बचेगा वो बचेगा a माइनस एक्स, और बराबर में क्या चल रहा है, साइड के 0, ठीक है भाई। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर करके x का क्या निकालेंगे, मान। अलग अलग 0 के बराबर, और ये आप अलग अलग 0 के बराबर अच्छा हाई स्कूल से भी पढ़ते आ रहे हो कि जब द्विघात समीकरण बन जाती है उसमें भी आप ऐसा ही करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, mb माइनस के mx, इसे 0 के बराबर करोगे, और a माइनस एक्स, इससे भी क्या के बराबर करोगे, 0 के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि mb बराबर क्या आ जाएगा, mx आ जाएगा। और या फिर ऐसे अगर आप नहीं करना चाहो और ऐसे तो करोगे तो m से m कट जाएगा, सीधे से x बराबर क्या आ जाएगा आपका, b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर b। और यहाँ पक्षांतर करोगे तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, a। तो आपके आंसर तो यही है कि अतः x बराबर a और x बराबर कितना आ गया, b आ गया। दो आंसर आपके आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ जो आपने ये तरीका लगाया है ना, ये तरीका ऐसे करके, आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करके, कि यहाँ से आप m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, b माइनस एक्स बराबर 0। अब ये m जो है वो तो 0 में चला ही जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तब भी उतना ही आना है, b आना है। तो एक तरीका तो इस सवाल का ये हो गया, ठीक है। वैसे मुझे तो लगता है कि ये तरीका ही सिंपल है, फिर भी अगर आप चाहो तो दूसरा तरीका भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है आपका, दूसरा तरीका देखो क्या है। दूसरे तरीके में है कुछ नहीं है, कि दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको R2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो आप यहाँ पे जो आपको R2 दिख रहा है, उसमें से देखो m कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R2 में से m कॉमन आ जाएगा। m कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक बचेगा, और उसको क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। तो दूसरा तरीका ये है, वो भी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं तो प्रेफरेंस दूंगा इसी तरीके को, क्योंकि ये तरीका मुझे सिंपल लगा, ठीक है। अब देखते हैं अभी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो क्वेश्चन है आपका लास्ट, उसमें लिखा है 3 प्लस एक्स, ठीक है, 5 और 2, 3 प्लस एक्स 5 2, फिर लिखा है 1। R2 में क्या क्या लिखा है, R2 में बताओ। R2 में लिखा है 1, 7 प्लस एक्स, और लिखा है आपका 6, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि R3 में आपका क्या लिखा है, तो R3 में आपका लिखा है भाई 2, 5 और 3 प्लस एक्स।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं बनाता हूँ जीरो। जीरो कैसे बनेगा कि अगर इस वाले 5 में से इस 5 को घटाया जाए, कहने का मतलब हमारा ये होता है कोई एक संख्या थोड़ी घटेगी, इस पूरी पंक्ति में से ये वाली पंक्ति घटेगी। लिखने का तरीका क्या है कि R1 चेंज टू R1 माइनस के R3, क्योंकि ये R1 है और ये पूरी R3 आपकी घटाई जाएगी। ठीक है भाई, तो अगर आप घटाओगे तो देखो जरा कितना बचेगा। तो सबसे पहले अगर आप इसमें से घटाओगे 3 प्लस एक्स में से 2 घटाओगे तो वो एक्स प्लस 1 बचेगा आपका। 5 में से 5 घटाओ, कितने बचेंगे आपके? 0। यहाँ पे अगर आप 2 में से 3 प्लस एक्स घटाओगे तो माइनस का एक्स बचेगा, माइनस का ही आपका 1 बचेगा। ठीक है, ये 1, ये 7 प्लस एक्स और ये 6, ये 2, ये 5 और ये 3 प्लस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपको ये दिख रहा है ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सेम बन जाएगा ऐसे, बराबर क्या चल रहा है? 0। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे x प्लस 1 तो आपका लिखा ही है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 प्लस x है और ये कितना है भी आपका 5। इसमें से माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा। ठीक है, ये 6 और ये 3 प्लस x बराबर में क्या है भाई आपका? 0। अब अगर आप देखोगे कि R1 से x प्लस 1 क्या ले लो? उभयनिष्ठ ले लो। R1 से x प्लस 1 क्या ले लिया हमने? उभयनिष्ठ। R1 से x प्लस 1 उभयनिष्ठ लोगे तो यहाँ पे x प्लस 1 तो बाहर आ जाएगा कॉमन में। ठीक है, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0 और यहाँ बचेगा माइनस का 1। 1, 7 प्लस x और 6, 2, 5 और 3 प्लस x। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपने उभयनिष्ठ लिया है, उभयनिष्ठ लेने के बाद अब आपको क्या करना है? एक रिएक्शन आपको और लगानी है, मतलब एक संक्रिया आपको और लगानी है। उसके बाद इस सवाल का करेंगे प्रसार। अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद मैं एक लगाता हूँ कि C1 चेंज टू C1 प्लस के C3। मैं इस वाले C1 में ये वाला जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये देखो जैसे आप जोड़ोगे तो वो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 बनेगा कैसे? x प्लस 1 आपका लिखाइए, अगर आप जोड़ोगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा आपका। ठीक है, 1 में 6 जोड़ोगे तो वो कितने हो जाएंगे आपके? 7 हो जाएंगे। और यहाँ 2 में 3 प्लस एक्स जोड़ोगे तो वो कितने हो जाएंगे? x प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है भाई, बाकी आपका बीच वाला है 0, 7 प्लस एक्स और 5, आपका लास्ट वाला है माइनस का 1, 6 और 3 प्लस एक्स। ठीक है भाई, आप करेंगे इसका प्रसार। और प्रसार आप कौन से वाले से करोगे? तो प्रसार आप कर दोगे लास्ट वाले से। कौन से वाले से कर दोगे? लास्ट वाले अवयव से कर दोगे, लास्ट वाले स्तंभ से, क्योंकि बाकी ये आपका 0 है और ये भी आपका 0 है। तो x प्लस 1, लास्ट वाला है भी आपका माइनस का 1। ठीक है, माइनस के 1 के साथ ये लाइन आपकी ढक जाएगी और पहली वाली पंक्ति भी आपकी ढक जाएगी। गुणा करोगे 7 का 5 से 35, बीच में आएगा माइनस। अब आपको जो गुणा करना है वो 7 प्लस एक्स का कैसे करना है? x प्लस 5 से, यही तो गुणा करना है। चलो इस गुणे को देख लेते हैं कि x प्लस 1 माइनस का 1, 35 माइनस का गुणा करोगे 7 का पहले x से 7x प्लस के 35, अब x का करोगे एक्स स्क्वायर और प्लस के 5। ठीक है, आगे देखो कैसे करना है आपको। x प्लस 1 लिखना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये माइनस 1 है और 35 लिखा ही है, माइनस चिन्ह लगा है अभी भी, एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 12x और प्लस का कितना है? 35। 12x कैसे हो गया? ये 7x प्लस का, ये 5x प्लस का कितना हो जाएगा? 12x। लेकिन ध्यान रखना भी सवाल के बराबर में क्या चल रहा था? आपका 0 चल रहा था। सवाल के बराबर में क्या चल रहा था? जगह नहीं है तो यहाँ लिख नहीं पाया। सवाल के बराबर में आपका 0 चल रहा है, क्योंकि x कॉमन तभी निकल के आएगा। तो x प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, ये 35। अब इस माइनस चिन्ह को हम अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 12x हो जाएंगे और माइनस के कितने हो जाएंगे? 35। बराबर सवाल की क्या चल रहा है? 0। ये 35 से कितने कट जाएंगे? 35 कट जाएंगे। x प्लस 1, अब हमें क्या करना है? इस माइनस का भी अंदर गुणा करना है, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर और प्लस के 12x। बराबर में क्या चल रहा है? 0। अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के 12x, ये भी क्या के बराबर होगा? आपका 0 के। तो यहां से निकलेगा x बराबर माइनस 1
और यहाँ से आपका निकलेगा x कॉमन ले लोगे तो x प्लस के 12 बराबर में 0। तो यहाँ से आपको दो आंसर आएंगे, एक आएगा x बराबर 0 और एक आएगा x बराबर माइनस के 12। तो यहाँ इस क्वेश्चन के आपके 3 आंसर आए, ठीक है। इस सारडिक के आपके कितने आंसर आए? 3 आंसर आए। तो आप लिख सकते हो कि अतः x बराबर 0, माइनस के माइनस के 12, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आपके 3 आंसर है। ये है भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि सारडिक को केवल आपको ये ध्यान रखना है सारडिक में जीरो कैसे भी बनाया जाए, क्योंकि जीरो बनाने से सारडिक हमारी सिंपल हो जाती है, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। और जितने भी लोग अभी नए जुड़े हैं, जो भी आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आने वाली क्लास को आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी फ्रेंड्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोचिंग तो अभी कहीं जा नहीं रहे होंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें जिससे वो भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।